ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। नॉर्दर्न इंडिया में ऐसे हिंदी में ज्योतिषाचार्य बोल देते हैं, लेकिन आचार्य जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन और एमए है ज्योतिष में। मैं एमए नहीं किया हूँ, आईकास से पढ़ाई किया हूँ। तो कोई मुझे ज्योतिषाचार्य लिटरली मत लीजिएगा। चलिए, आज मैं जो बताने वाला हूँ आपका बहुत ही एक उभरता हुआ टॉपिक। पहले भी मैं इसके बारे में थोड़ा बता चुका हूँ। जातक देखते वक्त आपको किस किस चीज़ को ध्यान रखना है और ज्योतिष करते वक्त, तो आप क्या बोलते हैं, उस कानून के दायरे में आ सकते हो। आप अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आप लोगों को पता होगा, एक एस्ट्रोलॉजिकल पोर्टल था जिसमें मैं एस्ट्रोलॉजर की तरह काम किया हूँ 9 महीने तक। एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। सारे विश्व भर में जितने हिंदू ज्योतिष के इच्छुक हैं, जो आस्था रखते हैं, वो मुझे कॉल करते थे। दिन 3 मतलब शाम के 3 बजे से रात के 3 बजे तक मैं 12 घंटा उसमें एक्टिव रहता था। अभी भी मेरा रूटीन वैसा ही है। आप लोग देख रहे होंगे कि रात के 1-2 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। वहाँ पे मैं एक चीज़ देखा कि 12 साल का लड़का लड़की वो सब 1-2 प्रश्न को लेके ज्योतिष के पास आते हैं। एक प्रश्न है, सर कल मेरा एग्ज़ाम है, अच्छा होगा क्या उसमें? दूसरा है, सर मैं एक लड़का को प्यार करता हूँ, वो क्या मान जाएगा क्या? पहला प्रश्न का छोड़िए, कुछ रिलीवेंस तो मुझे मिल रहा है। दूसरा वाला को आप देखिए, 12 साल का लड़के लड़की प्यार वाले प्रश्न पूछ रहे हैं। छोड़िए, यहाँ पे वो बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे बात हो रहा है, हम ज्योतिष को उनको प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए उनके माता पिता की बिना उपस्थिति में। वो अडल्ट नहीं हुए हैं अभी। आप देख देंगे कुछ सुक्ष्म दशा प्राण दशा देख के, गोचर देख के बोल देंगे नहीं, आप कल के लिए आपका एग्जाम अच्छा नहीं होगा इतना। तो वो जाएंगे, कुछ गलत डिसीजन अगर ले गए तो कौन जिम्मेदारी है? हम। पुलिस इंक्वायरी होगा तो आप आ जाएंगे उसके अंदर। वो तो छोड़िए, सेकेंड टर्म में। फर्स्ट है, कोई भी लड़का या लड़की अगर वो अडल्ट नहीं है, साबालक नहीं है, साबालिका नहीं है, तो आप उनका प्रेडिक्शन नहीं कर सकते बगैर उनका माता पिता और उनका गार्डियन के। क्षमा कीजिएगा, कुछ कुछ अंग्रेजी का शब्द अभी तक भी मैं बोल रहा हूँ। सो ये एक हो गया आपका, कानून के दायरे में आप आ सकते हो अगर आप ऐसे कर रहे हो। दूसरा क्या हो गया, ऐसे कोई चीज आप प्रेडिक्ट कर रहे हो जिस जातक को आप जानते ही नहीं। मेरे पास एक बंदे ना जातक लेकर आ गया। मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं करता हूँ बाकायदा। ऐसे मत सोचिए कि मैं थ्योरेटिकल बोल दूँ। सर आप थोड़ा इसका जातक देख लेंगे, ये है कौन है बंदा या बंदी? नहीं, ये है सर एक बंदी है जिसको मैं प्यार करता हूँ, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसके और किसी के साथ अफेयर है क्या। देखिए कितना क्रिटिकल प्रश्न है, और ये जो पूछ रहा है वो बंदी को पता नहीं है।
वो लड़की इसके बारे में नहीं जानती। अगर आप यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे हो तो ये ब्लंडर क्रिएट कर सकता है। और कुछ कुछ जगह पे मैं देख रहा हूँ ये ऑनलाइन पोर्टल में भी हो रहा है, जिसके बारे में भी काफ़ी यूट्यूबर जो हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इससे पहले आप मत कीजिए। किसी का जातक उसका बिना परमिशन से, उसके आज्ञा के बिना आप मत देखिए। अगर वो साबालक अडल्ट है तो उसके बिना परमिशन से आप मत देखिए। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट कर सकता है। वो डायरेक्टली आपके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। वो अगर आप कुछ बुरा प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो डायरेक्टली केस करेंगे कि आपको किसने अधिकार दिया ये सब प्रेडिक्ट करने के लिए, फलादेश करने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, मैं ये कंसेप्चुअली नहीं कह रहा हूँ, ये पहले भी हो चुका है। आप लोग आलान लियो के नाम सुने होंगे, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर का एक पायोनियरिंग फादर हैं। वो मैगजीन भी निकाल रहे थे, द एस्ट्रोलॉजर मैगजीन, एसोटोरिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी लिखा हुआ है। उनका जो राशि था वो लियो था, सो सनशाइन राशि तो नहीं, सनशाइन था, लियो था। उनका नाम था विलियम फेडरिक आलान। सो वो अरेस्ट हुए हैं, एक बार नहीं, एक से ज़्यादा बार अरेस्ट हुए हैं, क्योंकि वो जो प्रेडिक्शन कर रहे थे वो छोड़िए, वो तो 1914 मसीहा की बात है। सो उनको हो गया, कौन आपको इतना राइट्स दिया कि आप प्रेडिक्ट कर लेंगे ये सब चीज़। उस टाइम तो ज्योतिष चलिए अप्रूव नहीं हुआ था, ये सब चीज़ था, लेकिन वो अरेस्ट हो गए। और उस कारण शायद बोलते हैं आज भी लोग कि ऐसे वो जो उनका लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो गया, इसके लिए वो ब्रेन हेमोरेज से वो चले गए। लेकिन बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर थे। तो अभी भी हो सकता है वो सब चीज़। जब भी मैं बोल चुका हूँ कि वे जो एंटी सुपरस्टिशियस एक्ट, ये सब बहुत सारे स्टेट में आ रहे हैं, धीरे धीरे एनफोर्समेंट हो रहे हैं। तो इससे आप मत कीजिए, किसी भी जातक का आप प्रेडिक्शन मत कीजिएगा उसके अनुमति के बिना। ये हो गया एक, ये लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तीसरा क्या हो गया, कोई भी ज्योतिष कुछ ऐसे प्रेडिक्शन करें जो कि शास्त्र में लिखा नहीं गया है। यहाँ पे मैं बोल रखना चाहता हूँ कि ज्योतिष अब बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव है। यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। जो लोग संस्कृत बैकग्राउंड से नहीं है, जैसे मेरे जैसा, वो कुछ लीडिंग इंस्टीट्यूशन जैसे आईकास से मैंने पढ़ाई किया है, या भारत विद्या भवन से भी पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत पुराने हैं, जब ज्योतिष नहीं था, पढ़ाया नहीं जा रहा था विश्वविद्यालय में, तब से आईकास चल रहा है। तब से भी भारतीय विद्या भवन में भी चल रहा है आईकास। डॉक्टर बी रमन जी ने और भारतीय विद्या भवन में गुरुवर के एन राव ने एस्ट्रोलॉजी का प्रचलन किया था। चलिए, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, पितृदोष। आप कहीं पे भी ज्योतिष का किताब उठा के देखिए, ये जो शब्द है दोष नहीं होगा उसमें, पितृश्राप है, सर्प श्राप है। मतलब लगता है शायद 75 शास्त्र या 80 का आसपास कोई अध्याय होगा बृहत्पराशर होगा शास्त्र की, जहाँ पे ये सब लिखा गया है। चलिए मान ही लेते हैं, उसको ही पितृदोष बोलते हैं, आप उसको ही बोलते हैं, लेकिन दोष जो शब्द है वो नहीं है। तो कोई भी पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर्स है जो ज्योतिष और ज्योतिषाचार्य बोलते हैं जिनको, वो ये कभी नहीं बोलेंगे कि दोष। चलिए पितृश्राप लग गया, पितृश्राप बोलिए, सर्प श्राप बोलिए, ये जितना भी श्राप है उनका एक ही काम है,
आपको कोई लड़का या लड़की नहीं होगी, आप निसंतान रहेंगे। वो भी कहाँ पे, जब दोनों दंपतियों में दोनों का उस पे है, एक को हो गया तो नहीं होगा। तो फिर आप पितृ साहब को 20 साल का लड़के का क्यों देख रहे हैं? वो जरूरत ही नहीं है। अगर जरूरत भी हो गया, अगर पितृ साहब उसमें हैं भी, तो उसका कोई अभी आप वरिड मत हुए, क्योंकि उसका पत्नी का अगर नहीं है तो बच्चे में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे मंगल दोष दोनों का होना चाहिए, उसी तरह पितृ श्राप दोनों का होना चाहिए, तो ही प्रॉब्लम हो सकता है। मंगल दोष अगर दोनों का है तो ही प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मंगल दोष आप देखिए, लेकिन पितृ श्राप नहीं। चलिए, अगर वो आप देख भी रहे हैं, पर पितृ श्राप के लिए वो लड़की अच्छा नहीं, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, उसका जॉब नहीं लगेगा, क्योंकि कुंडली में पितृ श्राप लग गया। जरासर गलत, यहाँ पे डायरेक्ट केस लगता है आपको उधर 420। हमेशा एक ही शब्द लिखा गया है, सुतख्य, पितृश्रापात सुतख्य, सर्पश्रापात सुतख्य, पत्नी श्रापात सुतख्य, मातुला श्रापात सुतख्य, प्रेत श्रापात सुतख्य, इत्यादि इत्यादि। जितना श्राप है एक ही चीज है, बच्चे नहीं होंगे आपको। कहाँ पे लिखा हुआ है आपको जॉब नहीं मिलेगा? कहाँ पे लिखा गया है आपको? ये तो 10म भाव देखिए आप, 5म भाव देखिए आप पढ़ाई के लिए। सो ये एक हो गया गलत चीज, जो जहाँ पे नहीं है वो बोल देना। ये तो फिर भी चलो पितृ श्राप है। और जो काल सर्प दोष हो गया, कहाँ पे है काल सर्प? वो काल सर्प मुझे नहीं मिला, मैं सारा विश्व आ गया, डिस्कवरी चैनल देख लिया, नेशनल जियोग्राफिक देखा, ऐसे कुछ काल सर्प मुझको मिला नहीं। और शनि 7.5 हो गया। ये सब जो प्रेडिक्शन है, एक तो चीज़ शास्त्र में है नहीं, उनको कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोलने का एक 420 का लीगल केस आपके ऊपर हो सकता है। मैं नाम वगैरह नहीं लूँगा, आंध्र प्रदेश में ऐसा भी हुआ है। काल सर्प के उपरांत एक ज्योतिष को लीगल केस हो गया है, क्योंकि काल सर्प कहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्या उसका सिम्टम हो सकता है। जब आपसे क्वेश्चन किया था लीगल केस में, जैसे कुछ निकला नहीं, तो अभी शुरू हो गया है, तो आप इस सब से दूर रहिए। इसको और थोड़ा ऐड करके बोलता हूँ, आप ये रत्न पहन लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप ये रुद्राक्ष पहन लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई, ये तो आपका गलत आश्वासना दे रहे हो आप लोगों को, या आप गलत तरीके से गाइड कर रहे हो। कोई भी चीज़ से, कोई पूजा पाठ ऐसे कोई, अभी एक ब्लॉग में मैं लिखा था, आप लोग जानते ही होंगे, उभरता हुआ ज्योतिष हैं नॉर्थ इंडिया का, अरुण पंडित साहब। सो अरुण पंडित साहब ने एक अपना जो TRS है रणवीर शो में, रणवीर जी को बोल रहे थे काल सर्प योग के बारे में, तो उसके नीचे में डायरेक्ट लिख लिया ब्लॉग कि नहीं, ऐसे कोई दोष नहीं है, ये सब गलत है। तो उसके ऊपर कमेंट आया, रणवीर का नहीं, अरुण जी का नहीं, किसी और का आया, नहीं सर, आप शायद ये किताब में नहीं होगा, लेकिन ये जेन्युइनली होता है, और हमने देखा है कि पूजा पाठ के बाद सब ठीक हो जाता है। मैं तो चलो भाई बढ़िया है, अगर पूजा पाठ के बाद सभी ठीक हो जाता है, तो जो लोग परेशान से जूझ रहे हैं वो सब इस पूजा पाठ भी करा लें। चलिए, ऐसे सब चुटकुले बीच बीच में सुनकर मेरा मन बहलता है, ऐसे कोई बड़े बात नहीं है सब। लेकिन ये बोलना चाहता हूँ कि ये रॉन्ग गाइडेंस है। देखिए, कल तो जो होने वाला है वो हो, लेकिन ऐसे जो नेगेटिव कंडीशन आएगी, तब अगर रुद्राक्ष अगर आप धारण कर रहे हैं, तो रुद्राक्ष का पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपको हेल्प करेगा। सिंपली यंगस्टर आ रहे हैं, उनको बोलिए कि पॉजिटिव वाइब है। आजकल तो भाई हर जगह चल रहा है, मंदिर से लेकर शौचालय तक वाइब अच्छा नहीं। चलिए, उनको उनके ही भाषा में समझा दीजिए कि
जब परेशान का कंडीशन आपका आएगा, वो तो आएगा ही, इसको पहन के रखिएगा, थोड़ा आपको राहत मिलेगी बस, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वो रतन पहन लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वो रुद्राक्ष पहन लीजिए, आपका जुड़वा बच्चे हो जाएंगे। गलत है। बच्चा आपका नहीं हो रहा है, किस लिए नहीं हो रहा है, कब होगा, ये सब देख लीजिए। अगर हो रहा है तो रुद्राक्ष उसके बाद दीजिए, ठीक है। अब गर्भगौरी रुद्राक्ष, गणेश गौरी रुद्राक्ष जिसको बोलते हैं, सबर रुद्राक्ष भी जिसको बोलते हैं, उसको पहनेंगे, माता को अगर पहनाएंगे तो उसका बच्चे होने का चांस है। अगर यहाँ पे नहीं है तो नहीं होगा, यहाँ पे है, लिखा हुआ है जातक में, दशा आएगा तो पहना दीजिएगा, थोड़ा स्मूथली हो जाएगा, बस इतना है। सो ओवर गाइडेंस, ओवर अफर्मेशन, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत दीजिएगा। ये एक तरह का चीटिंग हो ही गया है। और जो फाइनल तरफा था, वो जहाँ पे लीगल कॉम्प्लिकेशन आपके आ सकता था, वो आजकल नहीं हो रहा है। एक जेमस्टोन बोल कर दूसरा जेमस्टोन देना, एक रुद्राक्ष बोल के दूसरा रुद्राक्ष देना, क्योंकि वो लैबोरेटरी टेस्ट हो गया। एक चीज़ फाइनली बोलना चाहता हूँ, मैदीन ज्योतिष में ऐसे भी लिखा गया है कि युद्ध का जो प्रेडिक्शन है, मैंने भी प्रेडिक्शन तो नहीं, एक पोस्थुमस एनालिसिस किया था कारगिल वार का, जो कि मैं केरला में विश्व वेद विद्या पाठ का जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें प्रेजेंट किया था, गजचक्र के ऊपर। केरला के कहाँ पे हो रहा था, वो कोची में। चलिए, तो वो ज्योतिष में है, प्रिंसिपल है, लेकिन ज़रूरत है क्या? पॉलिटिकल फील्ड में कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये सब का प्रेडिक्शन का क्या ज़रूरत है? अभी मैं अपने ही स्टेट के बारे में बता रहा हूँ। मेरा एक को राइटर, फेलो राइटर है सचिन मल्होत्रा जी, जो कि गुरुवर के एन राव साहब के स्टूडेंट रहे हैं, बहुत अच्छे रिसर्च पेपर लिखते हैं। वो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में लिखें कि इस बार उड़ीसा में नवीन पटनायक ही जीतेंगे, लेकिन नहीं जीते। मोहन मांझी जी हैं अभी चीफ मिनिस्टर, और मोहन मांझी जी बोलेंगे कि आप ऐसे क्यों प्रेडिक्शन कर रहे थे, गलत प्रेडिक्शन। ये नवीन पटनायक भी खुद बोल सकते हैं, आप क्यों बोले कि मैं जीतूंगा, मैं तो हार गया। तो ये एक अब्यूसिव स्टेटमेंट हो जाएगा इन द आइज ऑफ लॉ। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप लिख सकते हो, ऐसे कोई आप एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल देख लिख सकते हो, लेकिन ऑलवेज वो ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है आज के दौर में। गुरुवर के एन राव भी बोल रहे थे, मैंने सुना था कि वो कुछ कुछ ऐसे सीक्रेट प्रेडिक्शन करने लगे तो सीबीआई के नज़र में आ गए वो, कि ये बंदा जो बोल रहा है ये कैसे पता चल रहा है इसको, इसका कुछ इंटरनल कनेक्शन है क्या, ये पार्टी जीतेगा, वो पार्टी जीतेगा, ये सब जीतेगा, इंदिरा गांधी जीतेंगे। वो तो नेहरू डायनेस्टी के ऊपर बुक भी किताब पब्लिश किए हैं, और उनका उस टाइम कॉम्प्लिकेशन हुआ था, हम लोगों का भी हो सकता है। मत कीजिएगा। अगर कोई आपके पास आ रहा है, वो इलेक्शन लड़ रहा है, कुछ हो सकता है कि अल्लाह साहब, वो बोल दीजिए, ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप कानून के दायरे में आ सकते हो, जैसे कि आलान लियो जी आए थे अभी अभी। सो एंटी ब्लैक मैजिक एक्ट, एंटी सुपरस्टिशन एक्ट भी चल रहा है, उसके ऊपर ये हो गया 420, इन्वेडिंग ऑफ प्राइवेसी वगैरह वगैरह। मैं लॉयर नहीं हूँ सर, लोग किताब देखे बोल देते हैं कि सारा फ्लॉर है, इतने सब किताब रखे हुए हैं, हर वो क्या बोलते हैं उसको, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। हर जो चीज़ चमकता है वो सोना नहीं है। तो वो लॉयर्स हैं जो सब लॉयर्स रिव्यू रखे हुए हैं। मैं तो यहाँ पे जो किताब रखा हुआ हूँ, मेरा शायद जीवन लग गया इनको लाने के लिए। पैसा तो आप छोड़िए, शायद एक उसके ऊपर भी वीडियो बना लेंगे कभी, जो कि अभी उड़िया में है। चलिए, सो मैं लॉयर नहीं हूँ, शायद कुछ और भी दफ़ा लग सकता है आपके ऊपर। सो क्या क्या चीज़ मैं बताया, अगर कोई माइनर है, उसका 18 साल नहीं हुआ है, सो उनको माता पिता के बिना उपस्थिति में आप जातक मत देखिएगा,
वो कुछ प्रेडिक्शन करना आएगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। सेकेंड चीज़, किसी जातक जो उसके बिना अनुमति के, उसका बिना सहमति के आप उसका जातक मत देखिए। शायद वो, अगर वो अडल्ट है तो पिता लेके आगे बेटी का जातक, ये किसी को प्यार करता है क्या? आप देख पाते बताइए? गे बेटी को मार दिया सीधा, आप आ जाए वो दायरे में, कानून के दायरे में, आप ऐसे क्यों प्रेडिक्शन कर रहे हो? कोई भी व्यक्ति जिसका आपको जिक्र नहीं है कि ये कौन है, क्या कर रहा है, वो प्रेडिक्शन आप मत कीजिए। जो चीज़ ज्योतिष में नहीं है वो सब प्रेडिक्शन भी आप मत कीजिए। ज्योतिष के दायरे में रह के ही प्रेडिक्शन कीजिए। काल सर्प, शनि 7.5, पितृदोष, पितृश्राप तो है ही है, राशिफल, राशिफल से भाग्य चमक जाएगा सब। कहाँ कहाँ से बनाते हैं यूट्यूब में ब्लॉग। आज के महीने में, इस महीने में इन चारों राशि होंगे करोड़पति। ये सब ज्योतिष कहाँ से आता है? एक चैनल है, मैं बता दे रहा हूँ, नेशनल धर्मा बोल के, वो एक मूवमेंट शुरू किए हैं अभी। क्या बोलते हैं उसको, अच्छा वाला मूवमेंट है, एक्सपोजिंग फेक एस्ट्रोलॉजर्स। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो बोल रहे हैं ज्योतिष क्या है, वो कोई बोल रहा है वो फेक है, रियल है, वो अलग चीज़ है। ज्योतिष क्या है वो बोल रहे हैं कि कैसे पढ़ाई करना चाहिए, कहाँ से पढ़ाई करना चाहिए, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। शायद मेरा वीडियो भी थोड़ा बहुत उनको ऐड कर रहा है, उनसे अनुप्राणित नहीं है, मैं अभी देख रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत उनको भी ऐड कर रहा है। वो थोड़ा मास मीडिया में उसको कर रहे हैं। सो जो चीज़ नहीं है ज्योतिष में, ज्योतिष का प्रिंसिपल में नहीं है कि पितृश्राप के तहत आप शादी नहीं हो सकता आपका, ये कहीं पे लिखा नहीं है। आप देख लीजिए किस और कारण से उसका शादी में प्रॉब्लम होगा। क्यों एक दोष को इतना दोषित करना, क्यों एक सांप को इतना शापित करना? समझ लीजिए इस सांप का यही काम है। चलिए, मैं जो 3-4 बात बताया उसके ऊपर थोड़ा केयरफुल रहिएगा। अगर लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, कानून के दायरे में आप आ सकते हैं। यू आर अंडर सुपरविजन ऑफ लॉ। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बुरा लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। वो लाइक डिसलाइक इसलिए ही है, मुझे पता नहीं क्यों यूट्यूबर्स पहले बोल देते हैं कि आप लाइक कीजिए। क्यों लाइक करेंगे? एक चीज़ मैं अनुरोध करता हूँ, शेयर कर दीजिएगा। शायद मुझे ज़्यादा डिसलाइक्स मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर करने से मैं जो बोल रहा हूँ ज़्यादातर से लोग मुझे सुन सकते हैं। और जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे दुश्मन भी हैं, ये सब चीज़ ध्यान में रख के अपने आप को कानून से दायरे से बचा सकते हैं। किसी भी ज्योतिष को नीचा दिखाना या जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मेरा अभिप्राय नहीं है। मैं और एक बार भी वो चीज़ बोल देता हूँ, जो ज्योतिष में है, ज्योतिष के माध्यम से वो मैं आगे लाना चाहता हूँ। जैसे मैं बोल दिया हूँ, वो आपका कोई भी किसी टीम का ज्योतिष आ गया, वो जो कर रहे हैं, अगर वो ज्योतिष नहीं है, ज्योतिष के प्रिंसिपल और नियम को नहीं फॉलो करते, तो वो शायद कुछ और होंगे। लेकिन ज्योतिष का नियम क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी ज्योतिष या किसी भी प्रैक्टिशनर, किसी भी फील्ड के जो भी ज्योतिष कर रहे हैं, उनको कोई मेरा उद्देश्य नहीं कि हॉट करूँ। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा, बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।